सुबह से शाम कब हो जाती है घर के काम करते करते ये हमें कई बार पता भी नहीं चलता। घर के इतने सारे छोटे बड़े काम होते हैं जो हम दिन भर में हर रोज निपटाते हैं। कभी रसोई का काम होता है, कभी बच्चों की पढ़ाई होती है, कभी लॉन्ड्री होता है या तो घर की साफ सफाई या ऑर्गेनाइजेशन होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। कभी ना कभी ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि क्या घर के कामों से हमें कभी मुक्ति मिलेगी, कभी आज़ादी मिलेगी या फिर हमारे पास अपने लिए भी कभी टाइम होगा। तो जी हाँ, ये जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं आज लेकर के आई हूँ। और अपने टाइम को आप किस तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं ताकि आपका घर जो वो मैसी भी ना दिखे और बिल्कुल क्लटर फ्री रहे और आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। घर को तो हर रोज हम लोग साफ करते ही हैं, ऑर्गेनाइज करते ही हैं, लेकिन मोस्टली काम जो हमारा होता है वो किचन का होता है। किचन में इतने सारे काम होते हैं कि बाकी कामों पर कई बार तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। कुकिंग जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी किचन की साफ सफाई भी होती है। आज है 14 अप्रैल और बिहार साइड में आज के दिन सत्तू खाया ही जाता है। सत्तू के साथ साथ कच्चे आम जो होते हैं ना, केरी जिसे हम कहते हैं, उसे भी खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि आज से जो गर्मी है स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए लोग सत्तू का सेवन करते हैं और आम की भी शुरुआत हो जाती है, तो आम का भी सेवन आज से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं किचन में आज बना ले रही हूँ सत्तू पराठा और साथ साथ दोपहर में बनाऊंगी सत्तू का लड्डू। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये लड्डू जो है बहुत ही पसंद आएगा। देखने में काफ़ी यमी लगता है तो खाने में उतना ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। हाउसवाइफ हो या फिर होम मेकर, एक सलीके से घर चलता है। होम मेकिंग एक ऐसी मैजिक है जिससे हम एक्टिव भी रहते हैं और इससे हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और बिल्कुल क्लटर फ्री रहता है। किचन जिसमें हमारा मोस्टली टाइम गुजरता है। कुकिंग करने में हमें जितना मज़ा आता है, घर की और किचन की साफ सफाई करने में हमें उतना ही आलस आता है। तो एक बात आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, जितनी बार आप किचन में कुकिंग करते हैं उतनी बार अपने किचन को जरूर से साफ कीजिए। लगे हाथ अगर आप किचन की क्लीनिंग भी कर देंगे तो इससे आपका किचन भी कभी भी मैशी नहीं दिखेगा और बिल्कुल क्लटर फ्री रहेगा। गैस स्टोव को भी याद से साफ करना चाहिए। इवन जो नॉब होता है जिसका हम यूज़ करते हैं उसे भी ज़रूर साफ करना चाहिए। रोटी बनाते वक्त या कई बार गंदे हाथों से उस नॉब को भी हम छूते हैं, लेकिन उसकी सफाई करना हम भूल जाते हैं। तो उसकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि गैस स्टोव की। छोटे बड़े जितने भी बर्तन रहते हैं आपके किचन में, एक बार कभी भी ना बर्तन का अंबार मत लगाइए। जितने बर्तन निकलते जाते हैं उसे आप लगे हाथ अगर वॉश करते जाएंगे तो आपके पास टाइम की भी बचत हो जाएगी और साथ साथ आपका किचन भी बिल्कुल क्लीन रहेगा। गैस स्टोव तो हम क्लीन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बर्नर होता है उसे भी साफ करना उतना ही ज़रूरी होता है। कई बार चाय बनाते वक्त या कुकर सीटी देता है तो गैस के बर्नर पे कुछ ना कुछ गिर जाता है जिससे वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसे आप जाली वाले जो स्क्रब होते हैं उससे अच्छी तरीके से साफ करेंगे तो ये क्लीन भी हो जाएगा। या तो गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए बेकिंग सोडा डाल दें और थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दें। 10 से 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद आप इसे रगड़ेंगे स्क्रब की मदद से तो ये अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाएगा। जब हम साफ सुथरे किचन में एंटर करते हैं कुकिंग करने के लिए तो हमारा मन बिल्कुल खुश हो जाता है और कुकिंग करने में हमें उतना ही मज़ा आता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो बर्नर है उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया पहले और अब में आपको ज़रूर फ़र्क दिख रहा होगा। किचन में जो भी चीज़ें यूज़ हम करते हैं उसमें थोड़ी बहुत गंदगी जम ही जाती है। अगर वहाँ पर फ्रूट की कोई टोकरी भी रखी हुई है तो उसमें भी गंदगी ज़रूर जम जाएगी। क्या होता है, किचन में चिपचिपाहट होता है, स्टीम होता है तो गंदगी जल्दी से चिपक जाती है। तो जो भी टोकरी वगैरह आपके किचन में आता है, चाहे फ्रूट की ही क्यों ना हो, उन सबको अच्छे से वॉश करके ही रखें। तो दोपहर का लंच यहाँ पर बन चुका है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सत्तू का लड्डू। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने सत्तू लिया है, उसमें गुड़ डाला है और थोड़ा सा घी और साथ में थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे तरीके से मिक्स किया है। जब आपको लगे कि ये लड्डू के बनने के लिए रेडी है ये मिश्रण, तो हल्का सा हाथों में घी लगाकर इस तरीके से लड्डू बना लीजिए। लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है और साथ के साथ बहुत हेल्दी है। जब भी आप किचन में काम करते हैं स्लैब पे तो इस तरीके से मैट बिछा लें या फिर कोई कपड़ा बिछा लें। जो भी गंदगी होगी इस कपड़े पर ही गिरेगी, फिर कपड़े को आप उठाकर झाड़ दें और हल्का सा आपको सिर्फ स्लैब पोंछना होगा और आपके किचन की जो क्लीनिंग है हो वैसे तो घर के जितने भी काम हैं हम लेडीज़ कोशिश करते हैं कि खुद से करें, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि इस काम को हम किसी और से करवा सकते हैं, किसी की हेल्प लेना मेरे लिए ज़रूरी है, तो उस काम को आप ज़रूर कीजिए। अगर आप घर में कपड़े प्रेस नहीं कर सकते हैं या फिर आप झाड़ू पोछा क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मेड को रख सकते हैं। लोग तो आपको कहेंगे ही कि आप कोई काम नहीं करते हैं, बाकी काम दूसरों से करवाते हैं, आप सिर्फ आराम करती हैं।
तो बशर्ते उस टाइम को आप किसी और जगह इन्वेस्ट करें, जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आप किसी और चीज़ में आपका मन लगता है। दूसरों के साथ अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि वो मेरे से बेटर है या फिर हम उससे बेटर हैं, हम जितना काम कर लेते हैं दूसरे इतना काम नहीं कर पाते हैं, तो इस नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। हर पर्सन यूनिक होता है, हर का अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है और हर की अलग एबिलिटी होती है, अपने अकॉर्डिंग होती है। तो दूसरों के साथ अपने आप को कभी भी कंपेयर ना करें। हो सके तो अपने आप को जितना पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी अपने मन में कभी भी ना आने दें। दुनिया में कितने सारे लोग हैं लेकिन कोई भी सिमिलर नहीं होते हैं। बस अपने अंदर की जो योग्यता है उसको पहचाने कि आप किस काम में अच्छे हैं और किस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि बच्चे जब सो जाते हैं तो तुम भी उनके साथ सो जाया करो, लेकिन बच्चों के सोने के बाद ही मैं काम को अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर कर पाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये काम ज़रूरी नहीं है तो बच्चों के साथ मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन अगर वो काम मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे कि बच्चे अभी सो गए हैं और कपड़े बहुत सारे हैं मुझे फ़ोल्ड करने के लिए, तो अगर मैं इस तरीके से कपड़ों को छोड़ दूँगी तो पूरा कमरा भी मेरा मैशी दिखेगा। तो जितने हो सके काम को मैं निपटा लेती हूँ। सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। संडे को एक दिन बैठकर मेरे हस्बैंड सारे कपड़े प्रेस कर देते हैं क्योंकि मुझसे प्रेस बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कुछ ऐसी मतलब हैबिट होती है या फिर ये कह लीजिए कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बच्चों के सो जाने के बाद कपड़े फ़ोल्ड कर लिया मैंने और उसके बाद किचन में आकर के थोड़ी-सी साफ-सफाई जो बची हुई थी उन सबको मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से किचन की साफ-सफाई करेंगे, जितनी बार आप कुकिंग करेंगे उतनी बार आप किचन को या फिर काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे तो कीड़े-मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएँगे। सिंक में जो भी बर्तन पड़े हुए रहते हैं 1-2 उनको भी ज़रूर से वॉश कर दीजिए और किचन और सिंक को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद ही आप थोड़ा-सा रेस्ट लीजिए। बाद में जब भी आप किचन में काम करने के लिए एंटर करेंगे तो आपका किचन जब आपको क्लीन दिखेगा तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इस बात का बिल्कुल भी हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब पूरा घर हमारा मेस हो जाए, पूरा किचन बिखरा हुआ हो तब हम क्लीनिंग करें। जितना हो सके उतनी क्लीनिंग आप लगे हाथ अगर कर दीजिएगा तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा, फिर आपके लिए आपको ढेर सारा इकट्ठा टाइम मिल जाएगा। हफ्ते में एक बार मैं कोई ना कोई एक एरिया ऐसा ज़रूर चूज़ करती हूँ, जिसे ऑर्गनाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो कबर्ड हो या फिर डेली रूटीन वाले कपड़े रखने वाला रैक ही क्यों ना हो या फिर मेरा मेकअप का सेक्शन ही क्यों ना हो, क्योंकि इसे भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये डेली रूटीन में हमारे काम आते हैं। इससे मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है और मैं बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करती हूँ क्योंकि हफ्ते-हफ्ते में घर की जो सारी क्लीनिंग है वो होती ही रहती है। कई बार ऐसा हमें लगता है कि इसकी क्लीनिंग करने में हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन 10 से 15 मिनट ही लगते हैं किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए। ज़्यादा बड़ा एरिया आप क्लीन ना करें, छोटा-मोटा एरिया ही क्लीन करें, तो आपका घर बिल्कुल ऑर्गनाइज़ दिखेगा और बिल्कुल साफ-सुथरा दिखेगा। छोटे-छोटे ही टिप्स और हैक्स होते हैं दोस्तों, जिसे हम फॉलो करके अपने घर को क्लटर फ्री, क्लीन और ऑर्गनाइज़ बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ के साथ एक बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो मैं मधु अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। बाय बाय।